अगस्त महीने के स्टैटिक जी के सेट 1 लेके आपके सामने हम फिर से हाजिर हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम कुमार है। आपका हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल प्रेप नेशन में स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसे बेहतरीन कंटेंट आप मिस न कर सके। तो चलिए फिर बिना समय गवाए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। Where is दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? दिबांग वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी, जिसकी कैपिटल ईटानगर है और 25 डिस्ट्रिक्ट है। सीएम जो है पेमा खंडू जी है, गवर्नर बीडी मिश्रा है। और बात कर लेते हैं बाकी राज्यों की, तो वेस्ट बंगाल में छपरामारी, महानंदा और सेंचल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सिक्किम में पैंगोलक्खा और मैनम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और मेघालय में बाघमारा पिक्चर प्लांट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। Who is the current chief medical advisor to the president of United States? अमेरिका के राष्ट्रपति के वर्तमान मुख्य चिकित्सा सलाहकार कौन है? तो इसका जो ऑप्शन होगा ए एंथनी फॉसी। ऑप्शन ए एंथनी फॉसी। प्रेसिडेंट है जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। What is the tenure of judges of the International Court of Justice? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो वो होता है ऑप्शन बी 9 इयर्स, ऑप्शन बी 9 वर्ष। और जो कुल संख्या होती है जजेस की वो 15 होती है। और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो है हेग, नीदरलैंड में, और प्रेसिडेंट है जोआन डोनोग्यू। जापान सकात्सुकी स्पेसक्राफ्ट इज स्टडिंग द एटमॉस्फेयर ऑफ विच प्लैनेट? जापान का अकात्सुकी अंतरिक्ष यान किस ग्रह के वातावरण का अध्ययन कर रहा है? तो कर रहा है ऑप्शन डी वीनस, ऑप्शन डी शुक्र ग्रह। ये जो कर रहा है 2015 से कर रहा है और जापान की स्पेस एजेंसी को जाक्सा कहते हैं, JAXA, जिसका फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। The scientific study of moths and butterfly is known as। पतंगे और तितलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? उसे जाना जाता है लेपिडोप्टेरोलॉजी। ऑप्शन डी लेपिडोप्टेरोलॉजी। अब बाकी भी देख लेते हैं, जैसे कि फेलिनोलॉजी, वो होता है स्टडी ऑफ कैट्स। फिर आता है मेलिटोलॉजी, जो होता है आपका स्टडी ऑफ बीज, उसे हम एपिकोलॉजी भी कहते हैं। और लास्ट में है मायरमिकोलॉजी, जो कि होता है स्टडी ऑफ एंट्स। Who is the present Union Minister for Port, Shipping and Waterways? वर्तमान केंद्रीय पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री कौन है? तो वो है ऑप्शन बी सर्बानंदा सोनोवाल जी। ऑप्शन बी सर्बानंदा सोनोवाल जी, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर आयुष भी है। धर्मेंद्र प्रधान जी, वो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन और साथ में मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मनसुख मंडाविया जी, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और साथ में केमिकल फर्टिलाइजर। What does the acronym LIDAR stand for? LIDAR का संक्षिप्त नाम क्या है? तो वो है ऑप्शन डी लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ऑप्शन डी लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नेम इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस क्रूज मिसाइल। भारत की पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का नाम बताए। तो वो है ऑप्शन सी निर्भय। ऑप्शन सी निर्भय, जिसे DRDO ने डिजाइन किया है और इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है और इसकी जो स्पीड है वो है 0.7 मैक से लेकर 0.9 मैक तक है। Which part of the human body gets affected by the rabies virus? रेबीज वायरस से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो होता है ऑप्शन डी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऑप्शन डी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। Where is भितरकनिका नेशनल पार्क लोकेटेड? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन बी उड़ीसा में। ऑप्शन बी उड़ीसा। और जो उड़ीसा है वो 8वां लार्जेस्ट स्टेट है बाय एरिया और ये स्टेटहुड में आया था 1 अप्रैल 1936 को और इसीलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। और जो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा की 30 है। इसका कैपिटल भुवनेश्वर, सीएम जो है नवीन पटनायक जी है और गवर्नर गणेशी लाल जी है।
हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स आर कवर्ड अंडर द वर्ल्ड बैंक स्टार्स प्रोग्राम? विश्व बैंक के स्टार्स कार्यक्रम के तहत कितने भारतीय राज्य शामिल है? तो शामिल है ऑप्शन ए 6, ऑप्शन ए 6, और इसका जो फुल फॉर्म है स्टार्स का वो है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। और ये जो पार्टनरशिप है वर्ल्ड बैंक और भारत के बीच में वो 1994 को स्थापित हुआ था, और ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया था 6 राज्य में, जिसमें हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान शामिल है। Great Barrier Reef, the world's largest coral reef system, is located on the coast of which country? Great Barrier Reef दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम किस देश के तट पर स्थित है? तो वो स्थित है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के जो है क्वींसलैंड के कोस्ट पे ये स्थित है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये लिस्टेड हुआ था 1981 में, और इसका जो अप्रोक्सीमेट एरिया है 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, और ये बना है छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से जिसे कोरल पॉलिप्स कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी कैनबेरा है और पीएम है स्कॉट मॉरिसन, और वहां की जो लार्जेस्ट सिटी है वो है सिडनी। डैश बिकेम द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द नोबेल पीस प्राइज इन? तो ये है ऑप्शन ए हेनरी डुनांट, जो कि 1901 में पहले नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति बने, और साथ में उनके बने फ्रेडरिक पैसी जो कि इकोनॉमिस्ट थे, और जो हेनरी डुनांट थे वो फाउंडर थे इंटरनेशनल रेड क्रॉस के। और ये जो नोबेल प्राइज है वो 6 फील्ड में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक साइंस और पीस में। पीस को छोड़ के बाकी जितने भी फील्ड में दिए जाते हैं वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, और पीस का जो प्राइज दिया जाता है वो ओस्लो में दिया जाता है। Who was the architect of Gateway of India? गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे? तो वो थे ऑप्शन ए जॉर्ज विटेट, ऑप्शन ए जॉर्ज विटेट, और इसका जो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 1913 में हुआ था और 1924 में जाके कंप्लीट हुआ था। इट इज बिल्ड इन इंडो सैरासेनिक स्टाइल, और कुल लागत 21 लाख रुपए लगे थे बनाने में, और इसकी जो हाइट है वो 26 मीटर है। The Great Ethiopian Renaissance Dam or Millennium Dam is built across which river? ग्रैंड इथोपियन रेनेसांस बांध या मिलेनियम बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बनाया गया है ऑप्शन सी नील नदी, ऑप्शन सी नाइल रिवर। The traditional festival भूमि पंडुगा is celebrated by which tribal community? पारंपरिक त्योहार भूमि पांडुगा किस आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो मनाया जाता है ऑप्शन बी कोया समुदाय, ऑप्शन बी कोया। और ये जो समुदाय है आपको मेनली तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में देखने को मिलेगा। Where is the Maitri Super Thermal Power Project located? मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो वो लोकेटेड है ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन बी बांग्लादेश, प्रधानमंत्री जहाँ की शेख हसीना है। पिक द टाइगर रिजर्व दैट इज रॉन्गली मैच्ड विथ इट्स लोकेशन। आपको इसमें से जो गलत दिया हुआ है लोकेशन उस टाइगर रिजर्व के सामने, उसमें से आपको चुनना है कि कौन सा इसमें गलत है। तो चलिए शुरू से देखते हैं। पहला है पेंच टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, तो ये सही है। दूसरा तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, तो ये महाराष्ट्र में है, ये भी सही है ऑप्शन। तीसरा है श्रीविलीपुथुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व, ये भी तमिलनाडु में है, तो ये ऑप्शन सही है। तो इसका मतलब है ऑप्शन डी गलत है। तो ऑप्शन डी जो है नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। Where is India's first central drug laboratory for testing vaccine located? टीकों के परीक्षण के लिए भारत की पहली केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में कसौली में है ये। और जो हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है, समर कैपिटल है शिमला और विंटर है धर्मशाला। सीएम है जयराम ठाकुर और गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, और टोटल डिस्ट्रिक्ट है 12।
हु ऑथर्ड द बुक ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर? ड्रीम्स फॉर माई फादर पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है ऑप्शन बी बैराक ओबामा। ऑप्शन बी बैराक ओबामा। और ये किताब जो है 1995 को पब्लिश हुई थी और बैराक ओबामा पहले अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट और 44th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट रह चुके हैं, जिनका कार्यकाल 2009 से लेकर 2017 तक था और ये डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। सैटर्न यानी शनि वो सूर्य से कितने नंबर पे आता है और उसमें कुल चंद्रमा की संख्या कितनी है? टोटल नंबर ऑफ मून उसमें कितने हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 6 और 82। वो सूर्य से छठे पोजीशन पे आता है और टोटल नंबर ऑफ मून 82 है, जिसमें जो टाइटन है वो लार्जेस्ट है और सैटर्न जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर के बाद। Which of the following is not one of the 6 classical languages of India? निम्नलिखित में से कौन भारत की 6 शास्त्रीय भाषाओं में से एक नहीं है? तो वो है ऑप्शन डी मराठी। ऑप्शन डी मराठी। टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं अंडर 8 शेड्यूल जो लिस्टेड है, और तमिल पहले लिस्ट हुआ था साल 2004 में, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ और तेलुगु साल 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया 2014 में। Who is popularly known as Rocket Woman of India? रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो है ऑप्शन बी रितु करिधल। ऑप्शन बी रितु करिधल। वो इसरो में साइंटिस्ट है एंड शी सर्व्ड एज द डेप्यूटी ऑपरेशन डायरेक्टर टू इंडियाज मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मॉम मंगलयान, और उसी के चलते उनका नाम रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया पड़ा। How many digits are there in the MICR code used in bank check? बैंक चेक में प्रयुक्त MICR कोड में कितने अंक होते हैं? तो उसमें जो होते हैं कुल 9 अंक होते हैं। ऑप्शन डी 9 डिजिट। अब MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और 9 अंक में पहला 3 अंक जो होता है सिटी कोड होता है, बीच का 3 अंक जो होता है बैंक कोड होता है, और आखिरी के 3 अंक होते हैं ब्रांच कोड। When was the Banking Regulation Act enacted by the Indian Parliament? भारतीय संसद द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन सी 1949 को। 10 मार्च 1949 को इनेक्ट हुआ था और 16 मार्च 1949 को ये एक्ट फोर्स में आया। तो कैसा लगा हमारा ये बेहतरीन क्वेश्चन? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस लेक्चर का जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन पे मिल जाएगा। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के क्विज भी वहां पे हम कराते हैं, तो आप वहां पे हमसे जुड़िए और अपने प्रिपरेशन को और अच्छी तरीके से बूस्ट अप कीजिए। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।